जो पार्टी में सम्मेलन कर रहे हैं, जाति सम्मेलन कर रहे हैं, वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। जातिगत सम्मेलन तो होना ही नहीं चाहिए। प्रदेश में जो समस्या है उस पर सम्मेलन होना चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार को पब्लिक ने इसीलिए हटाई कि योगी जी आएंगे या मोदी जी आएंगे तो उनसे भी अच्छा काम करेंगे, लेकिन आज पब्लिक देख ली कि अखिलेश और मायावती से भी भ्रष्ट इस सरकार में काम हो रहा है। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं हमारे भाई साहब। अभी भ्रष्टाचार कहाँ है बताएं? कहीं रोड सड़क, कहीं आम पब्लिक, कहीं कहीं भ्रष्टाचार देखिए कि हमारे ही से भ्रष्टाचार है, हम यहाँ भ्रष्टाचार करते हैं। आम जनता को इससे कोई लेना, आम जनता को इस समय काम से मतलब है जो योगी सरकार कर रही है। इन दिनों उत्तर प्रदेश में सभी सियासी दल जो हैं जातीय सम्मेलन कराने की जोर में लगे हुए हैं। होड़ मची हुई है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, ओम प्रकाश की पार्टी हो या कोई अन्य दल हो, एक होड़ सी मची है। इन दिनों उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ब्राह्मण सम्मेलन कराया जा रहा है, उसमें सपा भी पीछे नहीं है। समाजवादी पार्टी के जो ब्राह्मण वर्ग के नेता हैं वो भी इसमें लगे हुए हैं। हमारे साथ मुगलसराय के आम लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या ये समाज हित में जो जातीय सम्मेलन हो रहा है अच्छा है, नहीं हो अच्छा है, क्या असर पड़ेगा, इन तमाम मुद्दों पर। जातीय समीकरण आजकल हो रहा है, बसपा ब्राह्मण सम्मेलन करा रही है, क्या कहना है आपका? नहीं, हमारे हिसाब से तो देश में जाति के ऊपर चुनाव सम्मेलन नहीं करना चाहिए किसी भी पार्टी को, लेकिन एक चलन सा बन गया है ये। लगभग आज 1990 के बाद से हर पार्टियाँ, इसकी शुरुआत कांग्रेस की थी, सपा की, भाजपा की, बसपा की, और आज जातिगत सम्मेलन कराना पार्टियों का ये वोट पाने का एक मुख्य लक्ष्य बन गया है। ये क्या असर पड़ेगा, आपको क्या लगता है? ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इस समय पब्लिक पूरी चालाक है। पब्लिक को बताना नहीं कि वोट किसको देना है, किसने काम किया, किसने काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी की सरकार को पब्लिक ने इसीलिए हटाई कि योगी जी आएंगे या मोदी जी आएंगे तो उनसे भी अच्छा काम करेंगे, लेकिन आज पब्लिक देख ली कि अखिलेश और मायावती से भी भ्रष्ट इस सरकार में काम हो रहा है। जो अखिलेश के राज में थाना में, कचहरी में 500-200 में होता था, वो काम सीधे आज 5000-4000 में हो रहा है। तो भ्रष्टाचार दिन रात दुना दुगुना बढ़ रहा है। एकदम भ्रष्टाचार में कहीं लगाम नहीं हुआ है किसी भी सरकारी। जातीय समीकरण जो हो रहा है सम्मेलन, वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से तो जातीय सम्मेलन नहीं होना चाहिए। आप युवा हैं, इन दिनों बसपा का ब्राह्मण सम्मेलन पूरे उत्तर प्रदेश में अयोध्या से शुरू हुआ और अभी हर जिलों में हो रहा है, क्या कहना है आपका? जब भी चुनाव होता है तब भी हर पार्टियां सम्मेलन करती हैं, ये कोई नया नहीं है। ये हर चुनाव में, जब भी किसी भी राज्य में जहां भी सरकारें चुनाव आती हैं वहां पर हर पार्टियां सम्मेलन करती है। खैर बसपा सम्मेलन करे, चाहे सपा करे, चाहे भाजपा करे, हर व्यक्ति को पता है कि हमें वोट किसको देना है। आज के डेट में हर युवा पढ़ा लिखा है, हर पब्लिक पढ़ी लिखी है। कोई जाति सम्मेलन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर जाति सम्मेलन कर रही है पार्टियां तो अपना उल्लू सीधा कर रही है, लेकिन आम पब्लिक को पता है हमें किसको वोट देना है। 2000 इन दिनों जो बसपा के राष्ट्रीय सचिव मिश्रा जी मिश्रा जी और कोई भी जितने भी लोग हैं जो पार्टी में सम्मेलन कर रहे हैं, जाति सम्मेलन कर रहे हैं, वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। सिर्फ पार्टी में अपना वजूद दिखा रहे हैं, बाकी कोई मतलब नहीं है किसी पार्टी के लिए। किसी जनमानस पे इसका कोई असर नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ताकने नहीं जाने वाला कि यहाँ सम्मेलन हो रहा है, ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है या अन्य बिरादरी का सम्मेलन हो रहा है। आम जनता नहीं पूछने जाती है। आम जनता को इससे कोई लेना, आम जनता को इस समय काम से मतलब है जो योगी सरकार कर रही है, और आगे भी इसी तरह पब्लिक वोट देती रहेगी सरकार। संतुष्ट है सरकार? बिल्कुल संतुष्ट है, बिल्कुल संतुष्ट है। ऐसा क्या आपको लगा? क्या ऐसा नहीं है जो पहले हुआ नहीं हुआ और पहले हुआ आज नहीं हो पा रहा है, या पहले ऐसा होता था आज नहीं? सरकार का कोई एक कारण? भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं हमारे भाई साहब। अभी भ्रष्टाचार कहाँ है बताएं? कहीं रोड सड़क, कहीं आम पब्लिक, कहीं कहीं भ्रष्टाचार देखिए कि हमारे ही से भ्रष्टाचार है, हम यहाँ भ्रष्टाचार करते हैं। भ्रष्टाचार कोई पैदा ऐसे नहीं होता, हम आप मौका देते हैं तब सामने वाला भ्रष्टाचार करता है। हम गलत हैं तभी भ्रष्टाचार हो रहा है। जाति समीकरण, ब्राह्मण, राजपूत, राजभर, बिहार, जो तमाम जातियां सम्मेलन पार्टियां कर रही हैं, समाज में इसका कोई असर पड़ता है? लोग चर्चा करते हैं कि केवल नेता आते हैं और भाषण दे के चले जाते हैं, फिर लोग भूल जाते हैं? लोग सिर्फ भाषण ही देते हैं, नेता ही भाषण देते हैं, और कुछ तो असर नहीं पड़ता है। बाकी जातिगत समीकरण अपने हिसाब से लोग देख के ही करते हैं। अगर अपना कोई कैंडिडेट ब्राह्मण खड़ा कर दिया तो ब्राह्मणों के वोट पर, लेकिन पार्टी का भी असर पड़ता है। अगर बसपा ब्राह्मण पार्टी के लिए करने लगती करती है और भाजपा नहीं करती है तो आदमी उस ब्राह्मण उधर जाता है। इस समय बस ब्राह्मणों को ही मोटिवेट करने के लिए लोग सारे पार्टियां सम्मेलन कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में इन दोनों ब्राह्मण के पीछे हर पार्टियां लगी हैं, ऐसा क्या है? मतलब क्या लगता है आपको? ये
ब्राह्मण के हमारे हिसाब से तो ब्राह्मण मेन है, और क्योंकि मायावती की सरकार बनाने में 80 ब्राह्मणों का योगदान, विधायकों का योगदान रहा है, तो सारी जातिगत समीकरण ब्राह्मणों पे इस समय ही सेट किए जा रहे हैं। इसलिए ब्राह्मण को साधने में लगी है पार्टियां सारी ब्राह्मणों के साधने में ही लगी है। आप बताएं, इन दिनों तमाम जो पार्टियां हैं वो जातिगत जो है रैलियां कर रही हैं, ब्राह्मण सम्मेलन, राजपूत सम्मेलन, राजभर सम्मेलन, तमाम सम्मेलन हो रहा है। आपको क्या लगता है, असर पड़ेगा लोगों पे, आम लोगों पे? इससे आम लोगों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, और जातिगत सम्मेलन तो होना ही नहीं चाहिए। प्रदेश में जो समस्या है उस पर सम्मेलन होना चाहिए, उस पर चिंतन करना चाहिए, जो अच्छा है बुरा है उस पर, इस पर आम पब्लिक पे कोई असर पड़ने वाला बहुत नहीं अच्छी आपने बात कही। जातिगत सम्मेलन जो समस्या है उस पर, विकास की बात पर सम्मेलन होना चाहिए। क्या हमारा देश कहाँ जा रहा है, हमारा प्रदेश कहाँ जा रहा है, प्रदेश के युवाओं पर रोजगार पर सम्मेलन करना चाहिए। प्रदेश में जो समस्या है, सड़कें हैं, जो भी चीज़ें हमारे प्रदेश को पीछे ले जा रही हैं उस पर सम्मेलन होना चाहिए। इस विकास के मुद्दे पर सम्मेलन होना चाहिए। जातिगत सम्मेलन से कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ये तमाम लोग हैं मुगलसराय के, जो उनका मानना है कि जो जातिगत समीकरण का सम्मेलन हो रहा है वो कतई नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे समाज के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। नेता आते हैं, भाषण देते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अगर चर्चा हो, सम्मेलन हो, तो वो विकास का हो, विकास के मुद्दे पर हो, तभी लोगों का फ़ायदा होगा और भला होगा। शशांक शेखर पांडे, ABP गंगा, चंदौली। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।